वृक्ष हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, इसका अंदाज़ा ज़्यादातर हमें गर्मियों के मौसम में दिखाई देता है। वृक्ष हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। हमें अपने जीवन में एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए ताकि आने वाले समय में हमारी पीढ़ी को शुद्ध हवा मिल सके। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम लगाने के लिए देश भर में यह कार्यक्रम आयोजित किया। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के सादरा ज़िले में छोटा बाज़ार में स्थित पंडित परमेश्वरी दास चेस्ट एवं टीबी क्लिनिक में एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम क्लिनिक की सीएमओ डॉक्टर बिंदु द्वारा आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे क्षेत्रीय निगम पार्षद भारत गौतम द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथियों का पुष्पगुच्छ देकर भव्य स्वागत किया गया। इसी के साथ वृक्षों के महत्व के बारे में कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को जागरूक किया गया और एक वृक्ष माँ के नाम लगाने का अनुरोध भी किया गया ताकि वृक्ष लगाकर वातावरण की हवा को शुद्ध किया जा सके और देश की जनता को शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से क्लिनिक की सीएमओ डॉक्टर बिंदु, उनका समस्त स्टाफ, क्षेत्रीय निगम पार्षद द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथियों का क्या कुछ संदेश रहा, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये भैया को, मोबाइल वालों को पीछे को हटाओ, ताड़ी शॉट ताकि तकड़ा आ जाए पूरा। यस, मूवमेंट करेंगे सर एक बार। ओके ओके, एक बार जोर की नारा लगाएंगे, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। एक बार से पार्षद जी पहले पहले उन्हें लगा दो, एक साथ मत लगाना। अभी तो हमारे सर थक जाएंगे। पार्षद जी हाथ लगा लो, पार्षद जी हाथ लगा लो भैया। डॉक्टर साहब पार्षद जी हाथ लगाओ। वो उसमें क्या है, ओके ओके, चलिए क्या कर रहे हैं, इधर लगाओ। आगे से हट जाइए, आगे से हटिए सर, आगे से हटिए, आगे से हटिए। हाँ यस यस, माइक खोल लियो, माइक दोनों माइक खोल लो सर। सर एक्सक्यूज मी सर, जरा तो बस सर, बस सर, बस सर, बस। आप भी आ जाएंगे सर फोटो में। ओके सर। मैडम एक बार मैडम दे दो मैडम। हाँ ठीक है। हाँ सर 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 सर, ओके 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 ओके, ठीक है। सीख भी लिया करो, जाए चलेगी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद पार्टी के अन्य मान्यगणों से। वृक्षारोपण बात कार्यक्रम कौन जो सी है, कह रहा? जैसा भाई साहब ने वीडियो कहा बनती है, ऐसे अपने काम बनती से है। हटकर हम कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे भाई कह साहब रहा हूँ, मैं बनाने कहना के चाहती हूँ ये मेरे काम से हटके नहीं है। मेरे पास जो ऐसी टीबी कर के दूंगा, पेशेंट हैं, जो इसको चेस्ट के ऐसे पेशेंट हैं, ऐसा, उनका पहला ऐसे ही दिखाई दे रही है, ऑक्सीजन, ऐसे ही। मतलब प्योर एयर, और वो हम प्रोवाइड कर सकते ऐप हैं चल कि रही है, टैंक्स ऐप लगा के। ऐप पे चल तो रहा ये है, मेरा कैमरा ट्रीटमेंट का नहीं है। पार्ट है कि हम मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं एक नेचुरल एयर प्यूरिफायर से। ये जो पौधे हैं ये हमारे नेचुरल एयर प्यूरिफायर हैं, और हमारी मानव जाति जगह जगह जो वृक्ष काट रहे हैं उससे हमने इस चीज़ को भूल गए कि हमारा जो नेचुरल भगवान ने हमें लगा के दिया है कि खाली ये ऑक्सीजन ही नहीं देते, ये हमारी जो पॉल्यूटेड एयर है कार्बन डाइऑक्साइड उसको भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने मरीज तक किसी भी तरह इस छोटा बाजार के क्षेत्र में जहाँ बहुत पॉल्यूशन है थोड़ी सी साफ हवा पहुँचाने का हमारा प्रयास है, तो हमारे काम से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। बाकी आपने हमारे काम की सराहना की, थैंक यू। जैसा कि ममता जी ने बहुत डिटेल में बताया कि वृक्ष का हमारे जीवन में क्या महत्व है, जितने हमारे सभी यहाँ लोग उपस्थित हैं सभी को मालूम है कि वृक्ष का हमारे जीवन में इतना ही जरूरी है, जितना हमारे लिए पानी जरूरी है, हवा जरूरी है, उतना ही वृक्ष जरूरी है, क्योंकि हमें वृक्ष से बहुत कुछ मिलता है। वृक्ष जैसे इंसान पैदा होता है, वृक्ष ही हमारी बहुत सारी चीज़ों की भरपाई करता है, हमारा खाना, प्योर एयर,
हर चीज वृक्ष से जुड़ी हुई है। जो भी फर्नीचर हम देख रहे हैं, कपड़े हम पहन रहे हैं, ये भी कॉटन से बने होते हैं। तो वृक्ष का तो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है और बहुत सारे वृक्ष काट दिए जाने की वजह से हम खुद देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट का क्या हाल हुआ है। जो इतनी गर्मी हो गई है, जिस तरह से इस मौसम में बरसात आनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है, उसका मेन कारण जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मेन कारण उसका हमारा वृक्ष काटना है। और हम सबका ये प्रयास होना चाहिए कि जो अब तक नुकसान मानव जाति ने किया है वृक्षों का, कहीं हम उसकी भरपाई कर पाएं। तो हम सबका कर्तव्य कि कम से कम एक पौधा, कम से कम, बाकी जितना लगाना चाहें उतना ज्यादा अच्छा। एक पौधा अगर हम लगाना शुरू कर दें और उसकी पूरी जिम्मेदारी लें, तो उससे जितनी ऑक्सीजन थोड़ी बहुत मिल पाएगी वातावरण को, वो हमारा बहुत बड़ा सहयोग होगा। मुझे खुशी हो रही है आप सबको बताने के लिए कि ये जो आज का कार्यक्रम है, ये भाई साहब के सहयोग के बिना संभव नहीं था। जो पौधे उपलब्ध कराए हैं हमें भाई साहब ने उपलब्ध कराए हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और हम चाहते हैं कि फ्यूचर में भी ऐसा ही सहयोग हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज में भाई साहब का बना रहे, क्योंकि हम सबका एक ही उद्देश्य है कि हमें स्वस्थ की तरफ अग्रसर होना है। जो भी हॉस्पिटल में एक ही चीज चाहते हैं, स्वस्थ हेल्थ की तरफ अग्रसर होने के लिए जो भी संभव प्रयास हो पाएंगे हम अपनी ओर से करेंगे। एक छोटा सा मैं नारा देना चाहती हूँ, वृक्ष लगाएं, जीवन बचाएं। जीवन बचाएं, पर्यावरण भी बचेगा, जीवन तभी, हमारा सारा जीवन वृक्षों पे ही निर्भर है। वृक्ष लगाएं, जीवन बचाएं, वृक्ष लगाएं, जीवन बचाएं, वृक्ष लगाएं, जीवन बचाएं। थैंक यू। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संदेश दिया था देश के लिए, माँ के नाम एक पौधा लगाना, एक वृक्ष लगाना। कहते हैं पौधे मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। क्या कुछ संदेश जाता है? आज आपने पॉलीक्लिनिक शादरा में वृक्षारोपण कार्यक्रम, हमारा ये शादरा वार्ड का पॉलीक्लिनिक जो है, ये कॉरपोरेशन का हॉस्पिटल, यहाँ पे आप देखेंगे तो टीबी के पेशेंट्स का भी इलाज होता है। और अभी अभी मेरे को हमारे यहाँ की सीएमओ डॉक्टर बिंदु ने बताया कि वृक्षारोपण का कार्यक्रम इस हॉस्पिटल में करना तो बहुत अहम है, क्योंकि जो क्लीन एयर, ग्रीन एयर का कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले बेसिकली जो यूज होएगा वो टीबी के पेशेंट्स के लिए चाहिए होता है। टीबी पेशेंट्स की जो सबसे पहली दवाई है वो है साफ हवा, अच्छी हवा, स्वस्थ हवा। तो ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे शुरू हुआ है, और आज पूरे देश में लगभग मैं बताऊं आपको कि मैं 250 से 300 पौधे तो स्वयं अपने हाथ से शादरा में ही लगा चुका हूं, और 2500 पौधे मैं अनेक डिपार्टमेंटों से मंगा के पूरे शादरा में अभी तक बांट चुका हूं। ये प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे जो शुरू करा गया है, ये बहुत ही व्यापक तरीके से पूरे देश में चल रहा है और सभी को इसमें भागीदारी देनी चाहिए। कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के एमएस मैम के बारे में कि समय समय पे इस तरीके से जागरूकता अभियान चलाते हैं? डॉक्टर बिंदु के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर बिंदु यहाँ की एमएस होने के साथ साथ यहाँ पे एक सोशल वर्क के लिए भी काम करती हैं। ये समय समय पे अपने फील्ड से हटकर, चाहे वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो, चाहे यहाँ के पेशेंट्स को हेल्थ मील बांटने का कार्यक्रम हो, या अनेक धार्मिक कार्यक्रम हो, या फिर हमारे राष्ट्रीय त्योहारों से जुड़े हुए कार्यक्रम हो, उसमें सभी में भागीदारी पूरी निभाती हैं। और मेरे को तो सौभाग्य है कि डॉक्टर बिंदु समय समय पर मेरे को भी बुलाती रहती है सिविल हॉस्पिटल में, और मेरा सभी कार्यक्रमों में यहाँ आना रहता है। जी मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आपने अपने अस्पताल के अंदर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया, क्या कुछ संदेश दिया? वृक्षारोपण कार्यक्रम, जैसा कि भाई साहब ने बताया, कि बहुत ज़रूरी चीज़ है और वृक्षों का इंसान की ज़िंदगी से सीधा जुड़ाव है। ये ना केवल हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, बल्कि प्रदूषित कार्बन डाइऑक्साइड को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करके वातावरण को शुद्ध कर देते हैं। इसके अलावा ये पर्यावरण संरक्षण का भी एक कार्यक्रम होता है। जैसे ये पेड़ों की जड़ें पानी को अपने अंदर रोकती हैं। हम सभी जानते हैं कि पानी का जो वाटर लेवल है बहुत नीचे जा चुका है, तो उसमें भी इससे बहुत हेल्प होती है। तो क्योंकि हमारे पेशेंट्स को ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, पुअर पेशेंट्स हैं, सभी लोग तो ऑक्सीजन या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो ये हमारा सबसे ज़्यादा नेचुरल, सीधा और सस्ता उपाय है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें और ऐसे पेड़ लगाएं जो कि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन दें और हम पेशेंट्स को स्वस्थ कर सकें। मेन हमारा एम जिंदगी में स्वस्थ की तरफ अग्रसर होना है, और आज का भी हमने यही एक थीम रखा हुआ है, वृक्ष लगाएं, जीवन बचाएं, वृक्ष लगाएं, जीवन बचाएं। धन्यवाद मीडिया का और हमारे पूरे स्टाफ का, गौतम भरत जी का। मतलब हमारे साथ मिलके जो ये सब कार्यक्रम होता है वो इसीलिए ही होता है क्योंकि हम सब साथ हैं। अकेले किसी से ये कार्यक्रम पॉसिबल नहीं है। और जैसा कि मैं पहले भी बोल रही थी कि हम कोशिश तो बहुत करते हैं। ये हमारी मधु मैडम है,
इस तरह का हमारे पास गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी इधर आओ। ये हमारे ऐसे स्टाफ है, नीरज जी, ऐसा स्टाफ है जो हमारे साथ मिलके मतलब एक एक पौधे को नहीं, जितने पौधे मिल सके हम उन्हें संरक्षित करते हैं। और ये सब करने से ये है कि हम जब शुरुआत अपने घर से करेंगे तभी हम आगे कर पाएंगे। और जिस तरह की सभी ने बताया ऑक्सीजन की कमी है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि अब तो पौधे भी सूखने लगे, अब तो हवाएं भी कहने लगी है, अब तो हवाएं भी बाजारों में बिकने लगी हैं क्योंकि बहुत ज्यादा पेड़ कटने लगे हैं। तो ये सब बिकने लगी है हवा, ये सब हम कोरोना के दौरान में देख चुके हैं किस तरह से ऑक्सीजन के एक एक सिलेंडर के लिए जीवन जीने के लिए मानव जाति इतनी परेशान थी। अब यही सोचते हुए कि ना सिर्फ मानव जाति के कल्याण के लिए बल्कि सभी पेड़, पशु पक्षी और कीट पतंगों सभी का आश्रय पेड़ है, तो हमें पेड़ लगाना है और जीवन बचाना है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, आज आपके अस्पताल में आज की तो सौभाग्य का दिन है कि हमारे यहाँ के काउंसलर हमारे यहाँ पेड़ लगाने के लिए मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मोदी जी ने जो एक कहा कि एक पेड़ माँ के नाम, तो इससे बहुत लोगों को प्रेरणा मिली है कि पेड़ लगाओ और भविष्य में ये अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। थैंक यू।